आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि कफ प्रकृति से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की वो अद्भुत पद्धति, योग पद्धति कौन सी है। मनुष्य 3 प्रकृति वाले होते हैं, एक वात, दूसरा पित्त, तीसरी कफ। कई लोग कफ प्रधान प्रकृति के होते हैं, मतलब उनके शरीर में कफ की मात्रा साधारण से कई ज़्यादा अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये कफ प्रधान प्रकृति के लोग साधारणतः अधिक ठंड सहन करने में असमर्थ हुआ करते हैं। ये बहुधा जुकाम से पीड़ित रहते हैं। रात्रि को सोते समय कभी कभी दोनों नासारंध्र अवरुद्ध हो जाने से इन्हें श्वास लेने में भारी कठिनाई प्राप्त होती है। श्वास इनका रुक सा चला जाता है। कुछ व्यक्तियों के फेफड़ों में बलगम अधिक बनता रहता है। ऐसी कफ प्रधान प्रकृति के लोगों के लिए वरदान स्वरूप काम करने वाली एक प्राणायाम की विशेष पद्धति मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं, जिससे कफ संबंधी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इस पद्धति के लाभ अनगिनत हैं, जैसे नासिका के अंदर बढ़ जाने वाली झिल्ली और मांस को कम करके नाक के समस्त रोगों को ठीक करती हैं। कुछ लोगों की नाक से निरंतर एक प्रकार की दुर्गंध आती रहती है, उन्हें छुटकारा दिलाने में ये उत्तम पद्धति है। बार बार होने वाले जुकाम की प्रवृत्ति को ये पद्धति ठीक करती है। सांस लेने और छोड़ने की गति को नियमित करती है। मन को एकदम शांत करती है। श्वास मार्ग शुद्ध, स्वस्थ और सुगम हो जाता है। मस्तिष्क, वक्षस्थल हल्के, स्वच्छ और निरोग रहते हैं। अब हम इस विशेष रहस्यमय पद्धति के विषय में विस्तार से जानेंगे, जिसका नाम है कफ नाशक प्राणायाम। इस कफ नाशक प्राणायाम का अभ्यास हमें एकांत में करना है। वातावरण एकदम शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा। शुद्ध सात्विक निर्मल स्थान पर ही हमें इस कफ नाशक प्राणायाम को करना है। इस कफ नाशक प्राणायाम को हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व, मतलब ब्रह्म वेला में ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त भी आप उसे कह सकते हैं, जिस समय वायुमंडल एकदम शांत होता है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। प्रातः शरीर शुद्धि के बाद ही निश्चित आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें इस कफ नाशक प्राणायाम का अभ्यास करना है। पूरा शरीर पहले शुद्ध कर लेना है, पेट साफ रहेगा। इसके लिए उपयुक्त जो आसन है वो 4 है, मुख्य 4 आसन है। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन। इन आसनों में से जिस आसन में आप अधिक देर तक बैठ सकते हैं, उसी आसन में आपको बैठना है। चाहे वो पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, जो आपको आसान लगे और जिस आसन में आप अधिक देर तक बैठ सके, उसी आसन में आपको ये कफ नाशक प्राणायाम करना है। आपका आसन दृढ़ एवं स्थिर रहना चाहिए। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और चेहरे को ठीक सामने रखना है। कुछ लोग चेहरे को सामने करने के चक्कर में या तो चेहरे को ऊपर उठा देते हैं या चेहरे को नीचे जमीन की तरफ झुका देते हैं, जो कि गलत है। रीढ़ की हड्डी, छाती, कमर, गर्दन सीधी रखी जाए। इससे हमारे फेफड़ों तथा उदर को आवश्यकता अनुसार फूलने और सिकुड़ने की सुविधा प्राप्त होती है।
अब अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा कैसे की जाती है? इस तरह से ज्ञान मुद्रा की जाती है। ज्ञान मुद्रा का स्वतंत्र वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखना है। ठीक है। अब इस प्राणायाम को करते समय नाक के दाएं बाएं छिद्रों को बंद करने की आवश्यकता होती है। यह काम दाहिने हाथ से होता है। दाएं हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ, अनामिका और कनिष्ठा को खुली रखें। इस तरह से तर्जनी और मध्यमा को मोड़ना है, अंगुष्ठ, अनामिका और कनिष्ठा को खुली रखें। अब नासिका के दाएं छिद्र को बंद करना हो तो अंगुष्ठ से इस प्रकार बंद करना है और बाएं छिद्र को अपनी अनामिका उंगली से बंद करना है। दाएं छिद्र को बंद करना होगा तो अंगुष्ठ से, बाएं छिद्र को बंद करना होगा तो अनामिका उंगली से बंद करना है। तो अब सबसे पहले हम 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठेंगे, अपनी सांस को सामान्य करेंगे और अपने मन को शांत एवं प्रसन्न करेंगे। जब हमारी सांस सामान्य हो जाए, मन एकदम शांत हो जाए, तब अपनी आंखें खोलनी है। अब अपने अंगुष्ठ से अपने दाहिने नासापुट को दबा ले तथा शीघ्रता से, बहुत तेज गति से शरीर के अंदर की वायु को बाएं नासापुट से बाहर निकाल दे। एकदम शीघ्रता से, बहुत तेज गति से बाहर निकाल दे। उसके बाद फिर इसी नासा छिद्र से बिना तनिक भी विलंब किए तुरंत ही शीघ्रता से श्वास को तेज गति से भीतर भर ले। भरपूर श्वास भर लेने के पश्चात दाहिने नासापुट से अंगूठे को हटा ले तथा उसी हाथ के अनामिका उंगली से बाएं नासापुट को दबा लीजिए। अब दाहिने नासा छिद्र से तीव्रता से श्वास बाहर निकाल दीजिए और तुरंत ही तेज गति से उसी छिद्र से पुनः श्वास अंदर भर लीजिए। इस प्रक्रिया को आपको लगभग 25 से 30 बार तक करना है। हर बार नासा छिद्र बदलते रहने का ध्यान अवश्य रखना है। मैं आपको फिर से बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, अपनी तर्जनी और मध्यमा को मोड़ लेना है। उसके बाद अपने अंगुष्ठ से दाहिने नासापुट को दबा ले तथा शीघ्रता से और बहुत तेज गति से शरीर के अंदर की वायु को बाएं नासापुट से बाहर निकाले, बाहर फेंके और फिर इसी नासा छिद्र से बिना तनिक भी विलंब किए तुरंत ही शीघ्रता से श्वास को तेज गति से भीतर भर ले। भरपूर श्वास भर लेने के पश्चात दाहिने नासापुट से अंगूठे को हटा ले और उसी हाथ की अनामिका उंगली से बाएं नासापुट को दबा दीजिए। अब दाहिने नासा छिद्र से तीव्रता से, तेज गति से शरीर के अंदर की वायु को बाहर निकाल दीजिए और तुरंत ही तेज गति से, बिना किसी तनिक विलंब किए, तुरंत ही शीघ्रता से श्वास को
तेज गति से भीतर भर ले। भरपूर श्वास भर लेने के पश्चात इस अनामिका उंगली को छोड़ दीजिए। फिर से अंगुष्ठ से दाहिने नासापुट को दबा लीजिए। इस तरह से पहले दाहिने नासापुट को दबाना है और बाएं नासा छिद्र से ये प्रक्रिया करनी है। फिर बाएं नासा छिद्र को दबाना है और दाहिने नासा छिद्र से ये प्रक्रिया करनी है। आपको लगभग 20 से 25 या 25 से 30 बार तक इस प्रक्रिया को दोहराना है। हर बार नासा छिद्र बदलते रहने का ध्यान अवश्य रखें। पहले बाएं नासा छिद्र से प्रक्रिया करनी है, फिर दाएं नासा छिद्र से प्रक्रिया करनी है, फिर से बाएं, फिर से दाएं। अब हम जानेंगे कि प्राणायाम करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस कपनाशक प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद कम से कम 1 घंटा किसी भी पदार्थ का सेवन ना करें, चाहे वो द्रव पदार्थ ही क्यों ना हो। किसी भी पदार्थ का सेवन ना करें। इस प्राणायाम के अभ्यास करने के लिए आपको सम्यक निद्रा की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए रात्रि में 10 बजे से पूर्व आप सो जाइए। मैंने सिखाई हुई इस विधि के अनुसार बार बार नासा छिद्र को बदलते हुए पहले श्वास बाहर निकाले, फिर तुरंत ही श्वास अंदर ले तथा बिना विलंब किए नासा छिद्र बदलकर यही क्रम दोहराते रहे। अपने अंदर विश्वास, सत्य भावना और दृढ़ता के साथ इस कपनाशक प्राणायाम का अभ्यास करना है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर के अंदर कफ संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने सारे रोग हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दीजिए। हमारा शरीर शुद्ध कर दीजिए, हमें रोग मुक्त कर दीजिए। इस कपनाशक प्राणायाम का अभ्यास हमेशा समतल जमीन पर बैठकर ही करना है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका नाक बह रहा है तो अपने पास एक रुमाल रख लीजिए ताकि आपको आसानी हो सके। तो आज मैंने आपको कफ संबंधित बीमारियों को ठीक करने की वो रहस्यमय विधि बताई है जो अद्भुत है, चमत्कारी है। इससे आपके कफ संबंधित सारी बीमारियां खत्म होती हैं। तो एक विशेष ज्ञान है जो सबको पता चलना चाहिए, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को आज ये विधि बताई है। तो और भी ऐसे कई सारी रहस्यमय तरीकों को जानने के लिए, ऐसी विधियां सीखने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप उन सभी लोगों की मदद कर सकते हैं जो कफ संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आप उन्हें अगर रोग मुक्त करते हैं का उसका पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। योग से आप चिरकाल तक युवा, स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। आप दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। योग मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए आप सभी लोग आज से ही योग को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।